Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7, Company Meeting Part 1. So come down to page number 102 and visit this particular chapter, Company Meeting Part 1. Friends, as a secretary, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइमली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू लॉ हमें मीटिंग कंडक्ट करवानी है। तो सेक्रेटरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग को शेड्यूल करना है, चेयरमैन के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है एंड अकॉर्डिंगली सभी को इन्फॉर्म करके मीटिंग के पहले, मीटिंग में और मीटिंग के बाद उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मीटिंग के, उसको कंप्लीट करके अपने रोल को प्रॉपरली निभाना है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पहले तो समझेंगे मीटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की मीटिंग होते हैं और फिर मीटिंग में एसेंशियल क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मेंबर्स आर लार्ज इन नंबर। अब बात आप सोचिए ऐसी, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है या कोई एक पर्टिकुलर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ले लें, तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके शेयर होल्डर मोर देन 10,000 पर्सन होंगे, 10,000 से ज्यादा शेयर होल्डर होंगे। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो सोचो अगर ऐसी कंपनी को मीटिंग रखनी है तो ये लार्ज नंबर ऑफ मेंबर को वो कैसे मीटिंग में बुलाएंगे, कैसे मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक ह्यूज लेवल पे मीटिंग को कंडक्ट करना। Members are treated as owner of the company, but they are scattered over wide areas and have their own business. Hence, they cannot particularly manage the daily company affairs. Under such circumstances, it becomes necessary to make separation of ownership from management. सही बात है, और इसी के लिए तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो ऑल ओवर प्लेसेस पे स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। उनका खुद का अपना बिजनेस है या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जॉब में वो बिजी हैं, तो हर बार कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वो नहीं आ सकते। एंड हेंस वी हैव डिवाइडेड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। सो मीटिंग इज द बेस्ट फॉर्म of oral or face-to-face communication of members and management in the company। तो क्योंकि दोनों का सेपरेशन है, शेयर होल्डर को यह अधिकार है जानने का कि कंपनी में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन द कंपनी। तो इसके लिए मीटिंग सबसे अच्छा जरिया है जहां पर फेस टू फेस एक ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। Members and directors come together, discuss company related matters, exchange ideas, opinions, determine the business plan and policies and take collective decisions at a meeting। मीटिंग होता क्यों है, वहां करते क्या है। तो यहां पर दो ग्रुप, एक ग्रुप है जो मेंबर्स का है, शेयर होल्डर्स का है, और दूसरा ग्रुप है जो डायरेक्टर्स का है। वो आते हैं, डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर इश्यूज होंगे, मुद्दे होंगे, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस का प्लान और पॉलिसीज कैसे होगा, और कलेक्टिवली मिलकर के रेजोल्यूशन पास करके डिसीजन देते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी मीटिंग आर नेसेसरी for the purpose of discussing various issues relating to the company and arrive at a decision। तो वेरियस इश्यूज जो कंपनी में चलते रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना और एक डिसीजन पे आने के लिए कंपनी मीटिंग अनिवार्य है, जरूरी है, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मीटिंग का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। The term meeting is derived from the Latin word meta। तो हमें ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो बाय हार्ट करना है, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मीटिंग कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन में उसे क्या कहते हैं, मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है, फेस टू फेस, फेस टू फेस। ठीक है,
A meeting may be defined as gathering or assembling of two or more person for transacting a lawful business. देखिए मीटिंग ना बहुत यहां पर केयरफुली बताया गया है। अगर मैं यहां से ट्रैवल कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम भांडुप टू मुलुंड या घाटकोपर से मुलुंड की तरफ मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मुझे कोई मेरा फ्रेंड मिल गया और काफी दिनों के बाद मिला, हम दोनों में चर्चा शुरू हुई, हम कॉलेज के डेज याद करने लगे, किसी फ्रेंड के बारे में बात करने लगे, मैं उसके सर्विस के बारे में पूछने लगा, वो मेरे एनवायरनमेंट के बारे में पूछने लगा और ऐसे करते करते हमने 45 मिनट से वन आवर एक कन्वर्सेशन किया। क्या इस कन्वर्सेशन को मीटिंग कहा जा सकता है? तो मीटिंग के लिए यहां मीनिंग क्या दिया हुआ है? अ मीटिंग में बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग और असेंबलिंग। हम एक जगह जमा होते हैं, असेंबल होते हैं ऑफ टू और मोर पर्सन, है ना, मैं और मेरा फ्रेंड एक जगह पर जमा भी हुए, दो या दो से ज्यादा है तो हम लोग दो हैं, फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस, कोई लॉफुल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए आप वहां पर हो। तो हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, डिस्कस नहीं किया अनलॉफुल चीजें, तो क्या ये मीटिंग हो गई? तो जनरल टर्म में यस इट इज अ मीटिंग। बट अब हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू शॉ एंड स्मिथ, कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल कनेक्टेड विद द कंपनी। जब हम कंपनी मीटिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी मीटिंग की। तो जिनका मुलाकात हो रहा है, जिनकी असेंबली हो रही है, जो लोग जमा हो रहे हैं, वो कंपनी से कनेक्टेड होने चाहिए किसी न किसी रूप में। Who gathered for the purpose of discussing matter related to it। और यहां वहां की बातें ना करें, कंपनी से रिलेटेड, इश्यूज से रिलेटेड जो बातें हैं उसी को डिस्कस करने आए हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे हम कंपनी मीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपनी मीटिंग। तो देखिए इसमें डिफरेंस हो गया, मैं मेरे फ्रेंड से कहीं मिलता हूं, हमने पुरानी बातें छेड़ी, हमने आपस के कन्वर्सेशन किए, ये टॉपिक क्या मीटिंग से रिलेटेड है? आंसर इज नो। क्या कंपनी से रिलेटेड है? आंसर इज नो। तो जब आप मीटिंग, कंपनी मीटिंग की बात करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि जो लोग होने चाहिए वो उसी कंपनी से कनेक्टेड होने चाहिए और जो मैटर डिस्कस होगा वो मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए? कंपनी से रिलेटेड ही होना चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? इन शॉर्ट, कंपनी मीटिंग इज एन ऑफिशियल गैदरिंग। कैसा गैदरिंग है? ऑफिशियल गैदरिंग है। कोई कैजुअल या हम लोग अचानक किसी से मिल गए ऐसे मीटिंग को हम कंपनी मीटिंग नहीं बोलेंगे, ये एक ऑफिशियल गैदरिंग है ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, के एम पी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल्स, एंड और क्रेडिटर्स फॉर डिस्कसिंग डिफरेंट इश्यूज रिलेटिंग टू द कंपनी एंड अराइव एट अ डिसीजन। मैटर को डिस्कस करने के लिए ऐसे मैटर्स जो कंपनी से रिलेटेड है और एक डिसीजन पे आने के लिए जो मीटिंग की गई है उसे हम कंपनी मीटिंग कहेंगे। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग का? मीटिंग तो देखो बहुत जरूरी है, हमने पहले इंट्रोडक्शन में बात कर लिया। क्या बात कर लिया? कि शेयर होल्डर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दोनों क्या है? सेपरेट है ना, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट। तो दोनों को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को ये जानना है कि कंपनी में क्या चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, हमारे पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मीटिंग एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर, ताकि मेंबर्स सारे साथ में आ जाए। A meeting provide an opportunity for members to come together and discuss about the working of the company। कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करने के लिए सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या मिल गई? अपॉर्चुनिटी। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो कंपनी के मुद्दों को डिस्कस कर सके और उसका हल निकाल सके। नंबर 2, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। क्या होता है ये मिनट्स? सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? मिनट्स, ये हम टाइम का मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर मिनट्स का मतलब होता है समरी ऑफ द मीटिंग। ठीक है ना?
या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट समरी ऑफ प्रीवियस मीटिंग। ठीक है, तो जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था, जो डिसीजंस पास किए गए थे, उसका जो रिकॉर्डिंग्स होता है, क्या होता है, रिकॉर्डिंग्स, उसे हम कहते हैं मिनट्स, है ना। जो भी पॉइंट मीटिंग में डिस्कस होगा, सेक्रेटरी उसको किसी डायरी में लिखता है और फिर उसको क्या करता है, एक फेयर बुक में लिखता है, ताकि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, किस व्यक्ति ने क्या बोला, क्या डिसीजन पास हुआ, ये सब रिकॉर्डेड रहे, और इसी रिकॉर्ड को कहा जाता है मिनट्स। ठीक है, सो मिनट्स of the previous board and committee meeting are read out by the secretary। secretary previous meeting का, जो बोर्ड मीटिंग होगी या कमिटी मीटिंग होगी, प्रीवियस मीटिंग का मिनट्स को सबके सामने रीड करता है, which enable the members to get a clear idea about the matters discussed in the previous meeting। इससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या डिसीजन पास किया गया था। सो फर्स्ट पॉइंट वाज अपॉर्चुनिटी, मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है साथ में आने की। नंबर 2, मिनट्स को डिस्कस किया जाता है प्रीवियस मीटिंग के। नंबर 3, फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। अब हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी इश्यूज कंपनी में चल रहे हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन किया जाए, लोगों के आइडियाज को शेयर किया जाए और एक कंक्लूजन पे आ जाए, डिसीजन पे आया जाए। और उस पे आने के बाद करना क्या है, फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो पॉलिसीज डिसाइड की गई हैं उसको फिक्स करके इम्प्लीमेंट करना चालू करना है। ठीक है, द मैनेजमेंट चॉक आउट द पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड डिसाइड्स ways and means of its implementation in the meeting। मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि ये जो हमने प्लान बनाया है, पॉलिसीज बनाया है, उसको किस तरीके से हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमली जामा पहना सकते हैं, मतलब हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। कभी कभी कंपनी में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी में हमें माहौल लग रहा है कि स्ट्राइक होने वाला है या स्ट्राइक हो गया है, तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। तो इस प्रॉब्लम को जज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस के लिए हमें मीटिंग करनी पड़ेगी। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड एंड एनालाइज्ड इन द मीटिंग एंड इट बिकम्स इजी टू अराइव एट द सॉल्यूशन। ठीक है ना, जब तक मीटिंग नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? अभी देखिए करंट एग्जांपल, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमने देखा कि किसान 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं और उनको गवर्नमेंट समझाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको एक ये अलग एग्जांपल दे रहा हूं, नेशन वाइज जो करंटली आप लोग देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने भी सामने से कहा कि हम इसके ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन जो फार्मर्स है वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि पहले 3 बिल वापस लीजिए और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे या धरना खत्म करेंगे। तो जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक हल निकलेगा नहीं। सो पहले मीटिंग करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम का एनालिसिस हो सकता है, और एक बार प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर 5, लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे मीटिंग हैं जिसको लॉ ने बोला है कंपलसरी हेल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल जनरल मीटिंग, तो लॉ का कहना है कि साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होना ही चाहिए, इट इज कंपलसरी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो मीटिंग आर टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। लीगल फॉर्मेलिटीज related to the conveying and conducting various meeting of the company are fulfilled by the conducting meeting। तो ये बहुत सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लॉ में लिखा गया है, एक्ट में लिखा गया है कि इतने पीरियड के अंदर आपको मीटिंग कंडक्ट कर लेना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी हमें मीटिंग करना पड़ता है। गेटिंग दिस पॉइंट? नंबर 6 इज अदर एलिमेंट्स। और कौन से एलिमेंट हैं जो मीटिंग को इंपॉर्टेंट बनाते हैं?
मीटिंग आर एसेंशियल टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। आपको नया डायरेक्टर चाहिए या कोई डायरेक्टर का डेथ हो गया, इंसैनिटी होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, तो उसकी जगह कोई थर्ड पर्सन चाहिए, तो इसको अपॉइंट करने के लिए मीटिंग की जरूरत है। ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग की जरूरत है। डिक्लेयर द डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए मीटिंग की जरूरत है। स्टडी एंड गिव अप्रूवल टू एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है उसका भी प्रॉपर स्टडी करके अपना अप्रूवल देना है, वो भी कहां पर होता है, मीटिंग में होता है। कहां पर होता है, मीटिंग में। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एटसेट्रा। तो ये सारे काम करने होते हैं जब आप मीटिंग करते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंस, टोटल 6 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर, मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ताकि वो साथ में आ सके। नंबर 2, मीटिंग ऑफ द प्रीवियस, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, पिछले मीटिंग का मिनट्स को रीड किया जाएगा ताकि हमें भी पता चल सके कंपनी में लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था। थर्ड वन, फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को फिक्स करना, उसे इंप्लीमेंट करना। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा उसका एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। लीगल रिक्वायरमेंट, कानून कई बार बोलता है कि आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर मीटिंग जरूर करना चाहिए, शेयर होल्डर से करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करो। ठीक है, अदर एलिमेंट, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी वजह से मीटिंग करना चाहिए। मीटिंग आर एसेंशियल टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। तो कहीं आपका स्टाफ कम है, एक्स्ट्रा स्टाफ की आपको जरूरत है, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो या आप ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मीटिंग करना कंपलसरी है, जरूरी है।